किस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है और कौन सी स्त्री अल्प आयु में ही विधवा हो जाती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है और वह कौन सी स्त्री है जो अल्प आयु में ही विधवा हो जाती है। तो मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति किसी ज्ञानी पुरुष अथवा किसी मुनि से ज्ञान ले रहा हो तो उसे पूरा ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी समझ में नहीं आता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी वहां पर माता पार्वती का आगमन होता है। अब भगवान शिव जी माता पार्वती को देख सोच पे पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज क्या हुआ है जो माता पार्वती स्वयं कैलाश पर्वत पर आ गई हैं। अब ऐसा सोच ही रहे थे कि माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास आ जाती हैं और उन्हें अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हैं। अब भगवान शिव जी भी अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा प्रसन्न रहो देवी, कहिए आज कैसे आना हुआ। कैलाश पर्वत पर सब कुशल मंगल तो है ना। अब माता पार्वती जी भगवान शिव जी की बातों को सुनने के बाद कहती है, जी स्वामी, सब कुशल मंगल, बस आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने आई हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपना प्रश्न आपके समक्ष रखूं। अब भगवान शिव जी माता पार्वती जी की बातों को सुनने के बाद पार्वती जी से कहते हैं, कहिए देवी, कौन से प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। अब माता पार्वती जी अपने प्रश्नों को भगवान शिव जी के समक्ष रखते हैं हुए कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला सवाल यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो अल्प आयु में ही विधवा हो जाती है। अब भगवान शिव जी माता पार्वती के ऐसे प्रश्नों को सुनने के बाद कहते हैं, देवी, आज तो आपने ऐसा प्रश्न पूछ के समस्त स्त्रियों का कल्याण कर दिया है। चलो आज हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक अनोखी कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर एक ब्राह्मण जी अपनी कुटिया में अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके परिवार में उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रवधू भी उनके साथ रह रही थी। परंतु देवी ब्राह्मण जी की जो 2 पुत्रवधू थीं वह बहुत ही चालाक और होशियार थी, परंतु ब्राह्मण जी और उनकी पत्नी दोनों सरल स्वभाव के थे। एक दिन ब्राह्मण जी के घर के बाहर एक भिक्षुक और एक भिखारण दोनों भिक्षा मांगने आ जाते हैं। अब ब्राह्मण की पत्नी उन भिक्षुकों की आवाज सुन अपने घर से एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल लेकर आती है और भिक्षुकों को दे देती है। अब घर में बैठी दोनों बहुएं भिक्षुक को भिक्षा देते हुए देखकर कहती हैं, माँ जी, आप ये सब क्यों करती है? ये सब करने से क्या मिलता है आपको, और आप ऐसा क्यों करती है? अब अपनी दोनों बहुओं के मुख से ऐसी बातों को सुनने के बाद कहती है, बेटी, तुम नहीं समझोगी, ये सब पुण्य का काम है, और फिर भगवान ने तो हमें दान देने योग्य बनाया है, तो हमें दान तो देना चाहिए ना बेटी है। और फिर एक मुट्ठी देने से हमारे घर का अनाज समाप्त तो हो नहीं जाएगा। अब दोनों बहुएं अपनी सासू मां के मुख से ऐसा प्रवचन सुन के कहती हैं, नहीं मां जी, हमें तो यह सब ढोंग लगता है, और मां जी, आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगी और ना ही किसी मुनि को भिक्षा देंगी। अब ब्राह्मण की स्त्री अपनी बहुओं के मुख से ऐसा शब्द सुन दुखी होकर वहां से चली जाती है और घर के कोने में शांत होकर बैठ जाती है। अब ब्राह्मण जी दूसरे गांव से कथा वासना करके वापस जब अपने घर आते हैं और देखते हैं तो उनकी पत्नी दुखी होकर घर के एक कोने में बैठी हुई है। अब ब्राह्मण जी मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज क्या हुआ जो भाग्यवान इतना दुखी होकर शांतिपूर्वक बैठी हुई। अब इतना सोचने के बाद ब्राह्मण जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, जो आज तुम इतना दुखी होकर बैठी हो, ऐसा क्या हो गया है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अब ब्राह्मण की उतनी कहती है, नहीं नहीं, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा है, मैं तो बस ऐसी ही दुखी हो गई थी। अब ब्राह्मण जी अपनी पत्नी की बातों से संतुष्ट नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने कहा, चलो ठीक है भाग्यवान, हमें जोरों की भूख लगी है, और जाओ तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अब ब्राह्मण की पत्नी इतना सुन जल्दी से जाती है और अपनी बहू से कहती है, बेटी चलो हम सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। अब उसकी दोनों बहुएं उसके साथ भोजन करने से इनकार कर देती हैं।
क्योंकि ब्राह्मण की दोनों बहुएं बहुत की चालाक किस्म की थीं और उन्हें उनकी सासू मां का रहन सहन पसंद नहीं था। इसीलिए वे दोनों अपनी सासू मां से हमेशा दुखी रहती थीं और उनके साथ कभी भी बैठकर भोजन नहीं करती थीं, और आज भी उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया था। अब अपनी बहुओं के मुख से ऐसी वाणी को सुन वह मायूस होकर वापस रसोई घर में चली जाती है और अपने पति के किए भोजन परोस कर लाती है और ब्राह्मण जी को दे देती है। अब ब्राह्मण जी उस भोजन को बड़े ही चाव के साथ ग्रहण करने लगते हैं। अब ऐसा होते करते समय बीत रहा था। एक दिन ब्राह्मण की दोनों बहुएं आपस में बात करती हुई एक दूसरे कहती हैं, यदि घर में मां और बाबूजी ऐसे ही दान पुण्य करते रहे तो एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो जाएगा और फिर हमें भी गांव गांव जाकर भीख मांगना पड़ेगा। इससे पहले हमें कुछ करना होगा, और अब जब कोई भिक्षुक या महात्मा जी हमारे घर आएंगे तो माँ जी उन्हें जरूर कुछ ना कुछ देंगी, और जब ऐसा करेंगी तभी हम जाकर माँ जी को ऐसा करने से मना कर देंगे। अब ऐसा सोचने के बाद वे दोनों बहुएं घर के अंदर चली जाती हैं। अब एक दिन ब्राह्मण जी किसी काम से दूसरे गांव चले जाते हैं और तभी उन ब्राह्मण जी के घर एक महात्मा जी आते हैं। अब महात्मा जी को देख ब्राह्मण की पत्नी घर से निकलती है और महात्मा जी को प्रणाम करती है। अब महात्मा जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, चिरंजीवी भव पुत्री, हम मीलों दूर से चलकर आए हैं और हमें भूख और प्यास दोनों का आभास हो रहा है। शायद इसी वजह से मैं एयर आगे चलने में असमर्थ हूं। यदि आपकी यथाशक्ति हो तो हमें भोजन करवा देती पुत्री, तो मेरी भूख भी मिट जाती और फिर मैं अपनी कुटिया भी पहुंच जाता है। अब महात्मा जी की बातों को सुनकर ब्राह्मण की पत्नी कपड़े घर के अंदर जाती है और रसोई में रखे हुए भोजन को लेकर महात्मा जी के पास आती है। अब वह महात्मा जी को भोजन देने ही वाली थी कि ब्राह्मण जी की दोनों चालाक बहुएं आ जाती हैं और महात्मा जी को भोजन देने मना कर देती हैं और अपनी सासू मां के हाथों से भोज छीन लेती हैं। अब यह सब देख महात्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते हैं। अब ब्राह्मण की पत्नी अपनी दोनों बहुओं ऐसी बर्बरता को देख कहती है, बेटी, ये जो तुमने आज महात्मा जी का अपमान किया है यह ठीक नहीं किया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दरवाजे पर आए संत या भिक्षुक किसी का बजी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें फिर कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब ब्राह्मण की दोनों चतुर बहुएं अपनी सासू मां की बातों को सुनकर कहती हैं, ठीक है माँ जी, यदि आपको इस महात्माओं में इतनी ही रुचि है तो आप और बाबूजी दोनों लोग महात्मा जी का भेष धारण क्यों नहीं कर लेते हो। वैसे भी अब आपको लोगों की उम्र तीर्थ यात्रा करने की हो गई है। अब ब्राह्मण जी की पत्नी अपनी दोनों बहुओं के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वहां से चली जाती है और घर के बाहर बैठकर रोने लगती है और कहती है, पता नहीं मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे ऐसी लालची और चतुर बहुएं मिली है। अब वह ऐसा सोच ही रही थी कि ब्राह्मण जी आ जाते हैं और अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, और तुम क्यों विलाप कर रही हो। अब ब्राह्मण की पत्नी विलाप करते हुए ब्राह्मण जी से सब सच सच बता देती है। अब ब्राह्मण जी ऐसा सुन क्रोधित हो जाते हैं और बिना कुछ कहे ही मोह माया को त्याग कर अपनी पत्नी के साथ घर से निकल जाते हैं। अब ब्राह्मण जी चलते चलते एक वीरान जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं तो उन्हें एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई देता है। अब ब्राह्मण जी अपनी पत्नी के साथ उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब उसी वृक्ष की डाल पर बैठे गरुण पक्षी उन दोनों लोगों को मायूस देख वृक्ष से नीचे उतर आता है और ब्राह्मण जी से कहता, क्या हुआ ब्राह्मण जी, जो आप इतना मायूस और दुखी होकर इस वीरान जंगल में आकर वैराग्य जीवन को अपनाना चाहते हो। तब ब्राह्मण जी गरुण पक्षी से कहते हैं, क्या बताए पक्षीराज, हमने पता नहीं कौन सा पाप उस जन्म किया था जो मुझे ऐसी चतुर और चालाक बहुएं इस जन्म में मिली है। अब ऐसा सुन गरुण पक्षी बिना कुछ कहे ही मुस्कुराते हुए ब्राह्मण जी के पास चला जाता है और ब्राह्मण जी फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि अब पक्षीराज को क्या हुआ जो बिना पूरी बात सुने ही चले गए। क्या हमने कुछ गलत कह दिया पक्षीराज से। अब ब्राह्मण जी की पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है। लगता है पक्षीराज को हमारे विषय में पहले से ही पता था। शायद इसी वजह से वो हमारे पास से मुस्कुराते हुए चले गए। अब ब्राह्मण जी अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनने के बाद कहते हैं, भाग्यवान, कोई बात नहीं, पक्षीराज को जाने दो, परंतु भाग्यवान,
हम दोनों इस पीपल के वृक्ष के नीचे कैसे रह सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा। अब ब्राह्मण जी की पत्नी के मन में एक विचार आता है और कहती है, स्वामी, क्यों ना हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया बना लें। अब ऐसा विचार सुन ब्राह्मण जी कहते हैं, हाँ भाग्यवान, तुमने अच्छा विचार विमर्श किया है। अब ब्राह्मण जी और उनकी पत्नी दोनों कुटिया बनाने में लग जाते हैं, और जब कुटिया बन जाती है तो वो दोनों उसी में रहने लगते हैं। अब इधर ब्राह्मण जी की दोनों बहुएं ब्राह्मण जी के जाने के बाद घर में खुशी माहौल के साथ रहने लगी थी। परंतु देवी, एक दिन ब्राह्मण जी के दोनों पुत्र अचानक घर में आ जाते हैं। अब ब्राह्मण जी की दोनों बहुएं अपने पति को अचानक देख दंग हो जाती है और जल्दी से जाकर चरण स्पर्श करने लगती है। अब वे दोनों आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, भाग्यवान, क्या बात है, घर में मां जी और पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां चले गए हैं वो लोग जो हमें दुखाई नहीं दे रहे हैं। अब वे दोनों चालाक स्त्रियां कहती हैं, स्वामी, सासू मां जी और पिताजी दोनों लोगों के बीच आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और वो दोनों लोग तब से पता नहीं कहां चले गए। हम लोगों ने उन्हें कभी इस जंगल कभी उस जंगल जाकर खूब खोजबीन करने की कोशिश की, परंतु हमें नहीं मिले। अब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुन के ब्राह्मण जी के दोनों पुत्र दंग रह जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी और माताजी कभी भी ऐसा नब्बू कर सकते हैं। जरूर तुमने कुछ कहा होगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी की बातों से अच्छे से वाकिफ हूं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब ब्राह्मण जी के पुत्र और पुत्र वधुओं में आपस में कहां सुनी होने लगती है। तभी ऐसा देख ब्राह्मण जी के ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, भाई, हमें इनके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इससे पहले मां जी और पिताजी हमसे कहीं दूर ना चले जाएं, हमें चलकर उन्हें खोजना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों अपने माता पिता की खोज में निकल जाते हैं, परंतु ब्राह्मण जी की दोनों बहुएं उनके साथ नहीं जाती हैं और बेचारे ब्राह्मण जी के दोनों पुत्र अपने माता पिता की खोज में बिना कुछ खाए पिए ही लग जाते हैं। अब वे दोनों कभी इस जंगल कभी उस जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके माता पिता नहीं मिलते हैं। अब ब्राह्मण जी और उनकी पत्नी दोनों लोग भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। ऐसा करते करते उन्हें वर्षों बीत गए थे। एक दिन ब्राह्मण जी और उनकी पत्नी जब पुनः भगवान के भजन में लीन थे, तभी वहां पर उन ब्राह्मण जी के गुरु मुनि जी आते हैं और उन दोनों पति पत्नी की तप तपस्या और साधना को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और वहीं पर अपना स्थान लगाकर बैठ जाते हैं। अब उस ब्राह्मण जिनके गुरु मुनि तब तक वहां से नहीं उठते हैं जब तक कि ब्राह्मण जी की साधना समाप्त नहीं ही जाती है। अब जब कुछ समय के बाद ब्राह्मण जी की साधना समाप्त होती है तो ब्राह्मण जी तप तपस्या के स्थान से उठते हैं और देखते हैं तो उनके गुरु मुनि स्वयं उनके पास बैठे हुए। अब ब्राह्मण जी ऐसा देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जल्दी से जाकर अपने गुरु मुनि के चरण स्पर्श करने लगते हैं। अब गुरु मुनि जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, पुत्र, ऐसा कौन सी विपदा तुम पर आ गई थी जो तुम्हें इस वीरान जंगल में कुटिया बना के रहना पड़ रहा है। अब ब्राह्मण जी अपने घर की पूरी सच्चाई को बताते हैं और कहते हैं, गुरु मुनि जी, पता नहीं मेरी दोनों बहुओं को क्या हो गया है जो वो दोनों इतना क्रूर और निर्दयी हो गई है। अब ब्राह्मण जी के मुख से इतना सुन गुरु मुनि जी सब समझ जाते हैं, क्योंकि गुरु मुनि महाज्ञानी और विद्वान मुनियों में से थे और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि ब्राह्मण जी के घर में उनकी बहुओं को संतान का सुख किस पाप के कारण नहीं मिल रहा है और ब्राह्मण जी के घर में कौन सी अगली घटना घटित होने वाली है। इसके विषय में भी गुरु मुनि जी को अच्छे से समझ आ गया था। अब ब्राह्मण जी अपने शिष्य से कहते हैं, पुत्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे घर में अगली कौन सी घटना घटित होने वाली है जिससे तुम्हारी बहू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। अब गुरु मुनि जी की बातों की सुनकर ब्राह्मण जी घबरा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा क्या होने वाला है गुरु मुनि जी जिससे मेरी बहुओं के ऊपर ऐसा संकट आएगा, और कौन सा पाप कर दिया है मेरी बहुओं ने। अब गुरु मुनि जी कहते हैं, शिष्य, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी बहुओं के ऊपर कौन सा संकट आने वाला है? तो सुनी, तुम्हारी बड़ी बहू अब इस जन्म में कभी भी संतान सुख नहीं प्राप्ति कर सकेगी, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में बहुत से अनर्थकारी काम किए और उन अनर्थ कामों में से पहला काम यह है कि उसने अपने दरवाजे से एक भूखी भिखारन को बिना भोजन दिए ही अपने दरवाजे से वापस कर दिया था, और वह भिखारन गर्भवती थी। इसी वजह से उसको भूख और प्यास दोनों से व्याकुल थी। अब वह जाते जाते आपकी बड़ी बहू को श्राप दे गई और उसके बाद भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।
इसी श्राप के कारण आपकी बड़ी बहू कभी भी संतान सुख नहीं प्राप्ति कर सकेगी, और दूसरी बहू ने तो घोर पाप किया है, जिससे उसके पति की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी और उसे अल्प आयु से ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब इतना कहकर गुरु मुनि जी चले जाते हैं। अब ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों ऐसा सुन असमंजस में हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब वे दोनों पति पत्नी उस जंगल से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब इधर ब्राह्मण जी के दोनों पुत्र उन्हें खोज खोज कर परेशान हो जाते हैं, परंतु उन्हें उनके माता पिता कहीं भी नहीं मिलते हैं। अब वे दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं और देखते हैं तो उनकी पत्नी घर में किसी पराये पुरुष के साथ काम वासना कर रही है। अब ऐसा देख दोनों ब्राह्मण जी के दोनों पुत्रों की आंख खुली की खुली रह जाती है। अब ऐसा देख वो दोनों घर के पास बैठ जाते हैं। अब जब वह दोनों स्त्रियां घर से निकलती हैं और देखती हैं तो उन दोनों के पति घर के बाहर बैठे हुए हैं। अब वो दोनों स्त्रियां उन्हें बुलाकर ले जाती हैं और उन्हें भोजन करने के लिए कहती हैं, परंतु वे दोनों भोजन करने से मना कर देते हैं। अब ऐसा होते करते समय बीत रहा था। एक इन ब्राह्मण जी के छोटे पुत्र की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। अब उसकी पत्नी अल्प आयु में विधवा हो जाती है और उसे संघर्षों के बीच अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब इधर ब्राह्मण जी अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो उनको छोटी पुत्र वधू सफेद पोशाक में बैठी हुई है। अब ऐसा देख ब्राह्मण जी और उनकी पत्नी दंग रह जाते हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। अब भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी अब तुम ध्यानपूर्वक सुनना। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है और कौन सी स्त्री अल्प आयु में ही विधवा हो जाती है। तो सुनो देवी, यदि कोई भी स्त्री अपनी मां और बाप की सेवा नहीं करेगा, अर्थात उनसे हमेशा बात बात पर कलह करती रहेगी, और जो भी स्त्री किसी भूखे संत अथवा भिक्षुक को अपने दरवाजे से बिना कुछ दान दिए ही वापस कर देगी, उसे कभी भी संतान सुख नहीं प्राप्ति होगी। और जो भी स्त्री अपने पति के रहते हुए भी किसी पराये पुरुष से संबंध रखेगी अथवा काम वासना करेगी और अपने पति के भोजन करने से पहले ही भोजन करेगी, तो उसके पति की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी और उसे अल्प आयु में ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आ गए। अब माता पार्वती जी कहती हैं, हाँ प्रभु, आज मैं अपने सभी प्रश्नों का उत्तर आपके मुख से सुनकर धन्य हो गई हूं। अब मुझे आप अनुमति देने की कृपा करें। अब इतना कहकर माता पार्वती जी भगवान शिव जी को अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए वहां से चली जाती है। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा। विसु।